कैमरा साउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक कार्यक्रम में। और दोस्तों हमने और हमारे परिवार ने बहुत कोशिश की कि हम नशा मुक्त हो जाए, रहें, हुए भी हम नशा मुक्त, लेकिन फिर बार बार असल में हम इस नशे की बीमारी को समझ ही नहीं पाए। हमें लगता है कि यार अगर मैं नियमित अपने काम पर जाऊंगा, फैक्ट्री में जाऊंगा, काम करने लगूंगा, बिजी कर लूंगा अपने आप को, तो मेरा नशा, सच कह रहा हूं, जुड़ कह रहा हूं, मतलब हमें अभी भी, जबकि हम 10 बार नशा छोड़ चुके हैं और 10 बारी पकड़ चुके हैं, हम भी निराश हो गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, और हमारा परिवार भी उदास, मायूस, परेशान, दुखी। सही में मैं बेचारा, दुनिया मेरे पे अत्याचार कर रही है, मैं बेचारा, बेचारे नहीं हो आप एक खास बीमारी से पीड़ित हो। मैं समय समय पर आपको आके बीमारी के बारे में भी बताता हूं ना, कि बीमारी के तीन भाग हैं। बीमारी के पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। देखिए, मुझे कैसे मैं इस बीमारी पर जीत हासिल करूं, कैसे मैं इस बीमारी के बावजूद रिकवरी में रह सकता हूं, आ भी सकता हूं और रह भी सकता हूं। एक सवाल पैदा होता है, कैसे? क्या सवाल पैदा होता है? कैसे मैं इस भयंकर खतरनाक बीमारी से नशा मुक्त होकर रिकवरी में रहूं, ताकि मैं अपने जीवन को अच्छे से चला पाऊं। क्योंकि मैं जीवन को जीवन की शर्तों पर जी नहीं पा रहा हूं। मेरा सारा जीवन नशे की खोज में ही, नशे के जुगाड़ में ही बीत रहा है। नशे का जुगाड़ करो, नशा करो और सो जाओ, फिर जागो, फिर दुनिया से लड़ो, समाज से लड़ो, चीज़ों से लड़ो, हालातों से लड़ो, टूटन से लड़ो, नशे के जुगाड़ से लड़ो, नशे का जुगाड़ करो, फिर नशा करो, फिर सो जाओ। और इसी तरीके से कई साल, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं इस पे जीत। आप नशा छोड़ते तो हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल छोड़ देते हो आप, लेकिन फिर क्या होता है उसके बाद? दोबारा से नशा आपके जीवन में। तो कैसे? क्या सवाल पैदा होता है? कैसे? तो 3 चीज समझ लीजिए। H फॉर ऑनेस्टी, सारे लोग बोलिए, H फॉर ऑनेस्टी, O फॉर ओपन माइंड, खुला दिमाग, और तीसरा W विलिंगनेस, इच्छा शक्ति। इन तीनों का होना बहुत, पहली चीज H फॉर, सारे लोग बोलिए, H फॉर ऑनेस्टी, O फॉर ओपन माइंड, W फॉर विलिंगनेस, इच्छा शक्ति। इसका मतलब है ईमानदारी। मुझे अपनी बीमारी के प्रति, अपने प्रति खुला दिमाग, क्या है? खुला दिमाग। तीसरा क्या है? इच्छा। देखिए, मैं इच्छा तो बनाता हूं मैं नशा छोड़ने की, लेकिन दोबारा से फिर इच्छा मेरी गायब हो जाती है, रिलैप्स हो जाता हूं। मतलब मेरी इच्छा कैसी है? बर्फ की सिल्ली जैसी है। कैसी है? बर्फ की सिल्ली जैसी है। जब बनती है तो बहुत भारी होती है, मोटी होती है,
और देखते ही देखते वो कब पिघलकर पानी बन के बह जाता, उसका नामो निशान भी। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूं? मेरी इच्छा शक्ति नशा छोड़ने की बनती तो है, इच्छा तो मेरी नशा छोड़ने की बनती है, लेकिन महीना 2 महीना साल बाद कई तो यहां से जाते ही क्योंकि खुन्नस में जा रहे हैं, इच्छा बनाई नहीं उन्होंने। कह रहा है घर वालों तुम्हारे कहने से कभी नहीं ठीक होऊंगा, मुझे भेज दो सेंटर जितना भेजना है, लेकिन कभी ठीक जिद में आ गया, अहंकार में आ गया, गुस्से में आ गया। सच कहना मैं झूठ कह रहा हूं? तो इच्छा शक्ति प्रोग्राम कैसे काम करता है? जब आप विनम्र होते हैं, नर्म होते हैं, नहीं यार मुझे अपनी बीमारी का, समस्या का समाधान ढूंढना है, और यहाँ पर वो लोग हैं जो मेरी समस्या का समाधान जानते हैं, बस मुझे उनको फॉलो करना है, मुझे कार्यक्रम को रिस्पेक्ट देनी है, मुझे अपने स्पॉन्सर को रिस्पेक्ट देनी है, मुझे अपने मम्मी पापा बीबी बच्चों के फैसलों को रिस्पेक्ट देनी है। ये विनम्रता वाली बात है। मतलब अपने अंदर क्या लाओ? विनम्रता लाओ, बेचारेपन में नहीं, सुधार में रहना है, सुधार में आना है। अगर इतने सारे लोग नशा छोड़कर नशा मुक्त हो सकते हैं तो आप भी, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं, आप भी नशा मुक्त। बस आपको सीखना है कैसे, क्या सीखना है? कैसे मैं नशा मुक्त हो सकता हूं और रह सकता हूं। और दोस्तों मतलब मेरे पापा ने, मम्मी ने कोई कसर मोहब्बत में, प्यार में, खिलाने में, पिलाने में, मतलब कपड़ों में, मतलब कोई कसर जो उनकी मतलब उनकी हैसियत भी नहीं थी, उससे ज़्यादा उन्होंने मेरे लिए, सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूँ। लेकिन जब आपकी बारी आई, उन्होंने तो आपको पाल पोस के इतना बड़ा, और जब आपकी बारी आई तो आप दिल्ली मथुरा रूट पर चलने लग गए। जाना होता है घर की तरफ, ठेके पर चला जाता हूँ, ठिए पर। मतलब मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत सेवा की और मुझे पाल पोस के, एक बच्चे को पालने में, पोसने में, 18 साल का करने में भाई साहब घोड़े खोलने पड़ जाते हैं, तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, बाधाएं, चुनौतियाँ, मुसीबतें इतनी सारी माँ बाप को पार करनी पड़ती हैं बच्चे के लिए। और जब वो बच्चा 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का होता है तो उनसे बदले लेने लगता है यार। मतलब अब तुम्हारी बारी आई उनका ख्याल करने की, उनको देखने की, तो तुम क्या कर रहे हो? मुंह छुपा के भाग गए। सच कह रहा मैं झूठ कह रहा हूँ? और नशे में पड़ गया। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। तो एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों आज हम फिर ये बात करेंगे कि यार हमने बहुत प्रयास किए और हम नशा मुक्त, मतलब हमारी मम्मी रोई भी, हमारे पापा ने पगड़ी की दुहाई दी, हमें वास्ता दिया, धर्म का वास्ता दिया, अपनी कस्में खिलाई, हमें मोहब्बत भी की, हमें डांटा भी, हमारे बच्चों ने भी प्रयास किया कि हम ना करें, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी हम नशा, हम रह रह के छोड़ते थे और रह रह के करते थे। मतलब हम कैसे नशा मुक्त हों, आज हम इस पर बात करेंगे। कैसे, क्या है ये नशा? क्या ये वाकई में बीमारी है? क्या वाकई में आदत है? कोई बीमारी कहता है, कोई आदत समझता है, कोई बीमारी कहता है, कोई। ये फंडा क्या है, मेरा दिल या तेरा दिल समझता है। और दोस्तों आज हम ये जानेंगे कैसे हम नशा मुक्त हो सकते हैं।